झोंके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भारद्वाज नवोदय विद्यालय कोचिंग सेंटर में। और आज की वीडियो में हम जो है कि भी प्रैक्टिस करेंगे किस हिसाब से जो हम फटाफट तैयारी कर सकते हैं और कितना जल्दी कर सकते हैं उसकी हम तैयारी करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन जैसे दिखाई पड़ रहा है इसी तरह से हर चैप्टर से यानी मानसिक योग्यता, उसके बाद से मैथ, उसके बाद से हिंदी गद्यांश में से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसको आपको यहाँ पे जवाब बताना है देख करके। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और इसको जो है कि आपको जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में देना है जो भी सही है। क्वेश्चन नंबर हम आपको बताते जाएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के और उसका जवाब डालते जाएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे नवोदय विद्यालय से जुड़ी रिलेटेड पढ़ाई के बारे में आपको समय समय पे जानकारी मिलती रहेगी और आप जो है कि अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसको मॉक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, मॉक टेस्ट के हिसाब से भी आप इसको ले सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रैक्टिस के लिए सेट है आपके, जिसमें कि आप आसानी से प्रैक्टिस करके अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो उसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे इसको देख करके वो अपना तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न है तो इसको देख करके आपको जवाब देना है। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब।
आपके स्क्रीन पे छठा क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे सातवां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे आठवां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे नौवां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में ख़रीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन ये रहा। 3,500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पे 4130 रुपये हो जाएगी? और आपका समय शुरू होता है अब। आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन, 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा? और आपका समय शुरू होता है अब।
आपके स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणा संख्या ए है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या ए क्या है? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, ये श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 में अगली संख्या क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। आपकी स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है? और आपका समय शुरू होता है अब। आपकी स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777 का योग क्या होगा? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुणे 80 मीटर हैं के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? और आपका समय शुरू होता है अब। उन्नीस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक स्टोर 5 सेबों के पैकेटों को 25 रुपये में तथा एक सेब 6 रुपये में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी? और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न नंबर 20 आपके स्क्रीन पर ये रहा, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए? आपका समय शुरू होता है अब।
अब ये गद्यांश है जिसको ध्यान से सुनिएगा, इसका क्वेश्चन बना करके आगे दिया जाएगा आपको। एक समय एक गधा जंगल में रहता था। उसे एक दिन एक शेर की खाल मिली। उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने उसे देखा तो डर से भागने लगे। उन सब ने सोचा कि गधा सचमुच ही एक शेर है। एक दिन इस गधे को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी डरी और भाग गई। गधा अन्य पशुओं की प्रतिक्रियाएं देखकर इतना खुश हुआ कि वह चुप न रह सका। वह अपने नए वेश को भूल गया और रेंकने लगा। ज्यों ही लोमड़ी ने उसका रेंकना सुना, वह उल्टा लौट आई। सभी पशु अब समझ गए कि वह शेर नहीं है बल्कि शेर की खाल में गधा है। गधा अपनी जान बचाने भागा। तो आपका क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, गधा कहाँ रहता था? तो आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे, गधे को गर्व क्यों हो रहा था? आपका समय शुरू होता है अब। आपकी स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है? और आपका समय शुरू होता है अब। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, रेंकना किस पशु की आवाज़ को कहा जाता है? और आपका समय शुरू होता है अब। पच्चीस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, गधा क्यों भाग गया? और आपका समय शुरू होता है अब। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। हम फिर बहुत जल्द आपके लिए इसी प्रकार से प्रैक्टिस करने वाले वीडियो बना के लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।